Audio Jungle। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं यहाँ आपके लिए कुरान पाक का हिंदी तर्जुमा लाया हूँ। मैं आपको पूरा कुरान हिंदी में पढ़कर सुनाऊँगा। तो शुरू करते हैं पहले पारे से। सूरह अल-फातिहा। अल्लाह के नाम से जो बड़ा कृपाल रसीद अत्यंत दयावान है। संपूर्ण प्रशंसा अल्लाह के लिए है और वो जो समस्त संसार का पालनहार है, अत्यंत कृपाशील और दयावान है। न्याय के दिन का स्वामी है, हम तेरी ही उपासना करते हैं और तुझसे ही सहायता चाहते हैं। हमको सीधा मार्ग दिखा, उन लोगों का मार्ग जिन पर तूने कृपा की, उनका मार्ग नहीं जिन पर तेरा क्रोध हुआ, और उन लोगों का मार्ग जो सीधे मार्ग से भटके। सूरह अल-बकरा। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ, अल्लाह के नाम से जो बड़ा कृपाशील अत्यंत दयावान है। अलिफ लाम मीम। यह अल्लाह की किताब है, इसमें कोई संदेह नहीं। मार्गदर्शन है डर रखने वालों के लिए, जो विश्वास करते हैं बिन देखे और नमाज स्थापित करते हैं, और जो कुछ हमने उनको दिया है वह उसमें से खर्च करते हैं, और जो ईमान लाते हैं उस पर जो तुम्हारे ऊपर अवतरित हुआ है, कुरान, और जो तुमसे पूर्व अवतरित किया गया है, और वो आखिरत पर विश्वास करते हैं। उन्हीं लोगों ने अपने पालनहार का मार्ग पाया है और वही सफलता पाने वाले हैं। जिन लोगों ने इन बातों की अवज्ञा की उनके लिए सम्मान है। तुम उनको डराओ या न डराओ, वह मानने वाले नहीं हैं। अल्लाह के उनके दिलों पर और उनके कानों पर मुहर लगा दी है, और उनकी आँखों पर पर्दा है, और उनके लिए कठोर यातना है। और लोग में कुछ ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि हम ईमान लाए हैं और ईमान लाए हैं अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर। वास्तविकता यह है कि ईमान वाले नहीं हैं। वह अल्लाह को और ईमान वालों को धोखा देना चाहते हैं, परंतु केवल वह अपने आप को धोखा दे रहे हैं और उन्हें इसका बोध नहीं है। उनके दिलों में रोग है तो अल्लाह ने उनको रोग का बढ़ा दिया है और उनके लिए कष्टप्रद यातना है, इस कारण कि वह झूठ बोलते थे। और जब उनसे कहा जाता है कि धरती पर फसाद न करो, तो वह उत्तर देते हैं कि हम तो सुधार करने वाले हैं। सावधान, वास्तव में यही लोग बिगाड़ पैदा करने वाले हैं, परंतु वह समझ नहीं रखते। और जब उनसे कहा जाता है कि तुम भी उसी प्रकार ईमान लाओ, निष्ठावान बन जाओ जिस प्रकार और लोग ईमान लाए हैं, और तो वह कहते हैं क्या हम उस प्रकार ईमान लाएं जिस प्रकार मूर्ख लोग ईमान लाए हैं। सावधान, मूर्ख स्वयं यही लोग हैं, परंतु वह नहीं जानते। और जब वह ईमान लाने से मिलते हैं तो कहते हैं कि हम ईमान लाए हैं, और जब वह अपने शैतानों की बैठक में पहुंचते हैं तो वह कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं। हम तो उनसे मात्र उपहास हंसी करते हैं। अल्लाह उनके साथ उपहास कर रहा है, वह उनको उनके विद्रोह में ढील दे रहा है। वो भटकते फिर रहे हैं। यह वे लोग हैं जिन्होंने सन्मार्ग के बदले पथभ्रष्टता गुमराही खरीदी, तो उनका व्यापार लाभप्रद न हुआ और वह सन्मार्ग प्राप्त करने वाले न हुए। उनका उदाहरण ऐसा है कि जैसे एक व्यक्ति ने आग लगाई। जब आग ने उसके आसपास को प्रकाशित कर दिया तो अल्लाह ने उनकी आँख की रोशनी छीन ली और उनको अंधेरे में छोड़ दिया कि उनको कुछ दिखाई नहीं देता। वे बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं। अब वे सन्मार्ग की ओर पलटने वाले नहीं हैं। अथवा उनका उदाहरण ऐसा है जैसे आसमान से वर्षा हो रही हो, उसमें अंधेरा भी हो और गरज चमक भी। वह कड़क से डर कर मौत से बचने के लिए अपनी उंगलियों अपने कानों में डाल रहे हों, जबकि अल्लाह अवज्ञाकारियों को अपने घेरे में लिए हुए है। निकट है बिजली उनकी दृष्टि को उचक ले। जब भी उनकी पर बिजली चमकती है वह उसमें चल पड़ते हैं। जब
उन पर अंधेरा छा जाता है तो वह रुक जाते हैं, और यदि अल्लाह चाहे तो उनके कान और उनकी आँखों को छीन ले। वास्तविकता यह है कि अल्लाह हर चीज़ की सामर्थ्य रखता है। ऐ लोगों, अपने रब की इबादत करो जिसने तुमको पैदा किया और उन लोगों को भी जो तुमसे पहले गुजर चुके हैं, ताकि जहन्नम की आग से बच जाओ। वही हस्ती है जिसने ज़मीन को तुम्हारे लिए बिछौना बनाया और आसमान को छत बनाया और उतारा आसमान से पानी और पैदा किया हर प्रकार के फल तुम्हारी जीविका के रूप में। तो तुम किसी को अल्लाह के समकक्ष न ठहराओ, जबकि तुम जानते हो। यदि तुम उस वाणी कुरान के संबंध में संदेह में हो तो हमने अपने बंदे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर उतारी है, तो लाओ इस जैसी एक सूरह और बुला लो अपने समर्थकों को भी अल्लाह के सिवा, यदि तुम सच्चे हो। और यदि तुम ऐसा ना कर सको और कदापि ना कर सकोगे तो डरो उस आग से जिसका ईंधन बनेंगे इंसान और पत्थर। वह तैयार की गई अवज्ञाकारियों के लिए। और शुभ सूचना दे दो उन लोगों को जो ईमान लाए और जिन्होंने अच्छे कर्म किए, इस बात की कि उनके लिए ऐसे बाग होंगे जिनके नीचे नहरें बहती होंगी। जब भी उनको उन बागों में से कोई फल खाने को मिलेगा तो वो कहेंगे, यह वही है जो इससे पहले हमको दिया गया था, और मिलेगा उनको एक दूसरे से मिलता जुलता, और उनके लिए वहाँ पवित्र जोड़े होंगे और वह उसमें सदैव रहेंगे। अल्लाह इसमें नहीं शर्माता कि मच्छर का उदाहरण बयान करे या इससे भी किसी छोटी चीज़ का। फिर जो ईमान वाले हैं वह जानते हैं कि वह सच और उनके पालनहार की ओर से, और जो इनकार करने वाले हैं वह कहते हैं कि उदाहरण के बयान करके अल्लाह ने क्या चाहा है। अल्लाह इसके माध्यम से बहुतों को भटका देता है और बहुतों को वह इसके माध्यम से मार्गदर्शन करता है। वह भटकाता है उन लोगों को जो अवज्ञाकारी हैं, जो अल्लाह से अपने किए हुए वचन को तोड़ देते हैं और उस चीज़ को तोड़ते हैं जिसको अल्लाह ने जोड़ने का आदेश दिया है, और ज़मीन से बिगाड़ पैदा करते हैं। यही लोग हैं घाटा उठाने वाले। तुम किस प्रकार अल्लाह का इनकार करते हो जबकि तुम निर्जीव थे। उसने तुमको जीवन प्रदान किया, फिर वह तुमको मृत्यु देगा, फिर जीवित करेगा और फिर तुम उसी की लौटाए जाओगे। फिर वही है जिसने तुम्हारे लिए वह सब कुछ पैदा किया जो धरती पर है। फिर उसने आसमान की ओर ध्यान दिया और 7 आसमान ठीक ढंग से बनाया, और वह हर चीज़ को जानने वाला है। और जब तेरे पालनहार ने फरिश्तों से कहा कि मैं पृथ्वी में एक खलीफा बनाने वाला हूँ, फरिश्तों ने कहा, क्या तू पृथ्वी पर ऐसे लोगों को बसाएगा जो उसमें फसाद करें और खून बहाएं? और हम तेरी प्रशंसा करते हैं और तेरी पवित्रता बयान करते हैं। अल्लाह ने कहा, मैं वह जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। और अल्लाह ने सिखा दिया आदम को सारे नाम, और फिर उनको फरिश्तों के समक्ष, तुम सच्चे हो तो मुझे इन लोगों के नाम बताओ। फरिश्तों ने कहा कि तू पवित्र है, हम तो वही जानते हैं जो तुमने हमको बताया है। निस्संदेह तू ही ज्ञान वाला और तत्वदर्शी है। अल्लाह ने कहा, ए आदम, उनको बताओ उन लोगों के नाम। तो जब आदम ने बताया उनको उन लोगों के नाम, तो अल्लाह ने कहा, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि आसमानों और पृथ्वी के भेद को मैं ही जानता हूँ, और मुझको ज्ञात है जो कुछ तुम प्रकट करते हो और जो कुछ तुम छिपाते हो। दोस्तों, इसके आगे मैं अगली वीडियो में बताऊँगा। अस्सलाम वालेकुम।